एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे बसे एक घर में दुर्गा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। दुर्गा कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वो शरारती, चंचल और मस्तीखोर थी, लेकिन उसका दिल सोने की तरह साफ और दूसरों की मदद करने वाला था। दुर्गा के पास एक गोफन था जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि गांव वाले उसे प्यार से गोफन वाली दुर्गा कहकर बुलाते थे। ये कहानी दुर्गा के साहस, प्रेम और नन्हे सपनों की है, जो हमें जिंदगी में हिम्मत और मेहनत की सीख देती है। दुर्गा का घर बड़ा और सुंदर था। घर के पीछे एक विशाल वाड़ा था जहां 4 गायें रहती थी। दुर्गा ने इन गायों के नाम बड़े प्यार से रखे थे: गोमती, गोदावरी, नर्मदा और झमको। इन चारों गायों के 4 नन्हे बछड़े थे जो इतने प्यारे थे कि उन्हें देखते ही हर किसी का मन खुश हो जाता। दुर्गा इन बछड़ों से बहुत प्यार करती थी। सुबह स्कूल से लौटते ही वो सीधे वाड़े में जाती, गायों को पानी पिलाती, बछड़ों को अपने हाथों से खाना खिलाती और उनके साथ खेलती। उसे इसमें बहुत आनंद मिलता था। उसकी माँ गायों को नहलाती और दूध दुहती थी और दुर्गा ये सब बड़े चाव से देखती। जंगल के बीच बसे इस घर को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे बनाए गए थे। एक बड़ा दरवाजा था जिससे मवेशी बाहर जा सके और एक छोटा दरवाजा जिससे लोग आ जा सके। दुर्गा के पिता कांजी एक मेहनती किसान थे। गांव में उनकी इज्जत थी और लोग उन्हें सम्मान से कांजी बापा कहते थे। वो गांव के मुखिया की तरह थे जिनकी सलाह हर कोई मानता था। दुर्गा नन्ही उम्र में ही नन्हा तूफान थी। छुट्टियों में वह अपनी सहेलियों के साथ खेतों, जंगलों और रास्तों पर मस्ती करने निकल पड़ती। वो नन्ही उम्र में भी नन्हा साहस दिखाती। जब उसे पेड़ पर आम या बेर दिखते, वो अपनी गोफन निकालती और पत्थर मारकर फल नीचे गिरा देती। फिर सब सहेलियां मिलकर फल खाती, पांची का खेलती, झूलों पर झूलती और कभी कभी पेड़ों पर चढ़कर कूदती। उनकी धमाच कड़ी से गांव में हलचल मच जाती। कांजी बापा कभी कभी उनकी शरारतों से परेशान हो जाते। वो कहते, अरे छोकरी, थोड़ा शांति से खेलो, तुम्हारी धमाच कड़ी से मेरी नींद में खलल पड़ता है। दुर्गा फटाक से जवाब देती, बापा, हम बच्चे शोर शराबा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप आंखें बंद कर सो जाइए। ये सुनकर कांजी बापा हंस पड़ते और कहते, ठीक है, पर ज्यादा शोर मत करना। फिर पलटी मारकर सो जाते। लेकिन दुर्गा और उसकी सहेलियां फिर वही मस्ती शुरू कर देती। दुर्गा की मां उसे समझाती, दुर्गा, अपने बापा को थोड़ा आराम करने दे, तुम लोग दूर जाकर खेलो। छुट्टियों में वो सहेलियों के साथ वाड़ियों, खेतों और जंगलों में घूमती। कभी बेर चुनती तो कभी कांटों से हाथ छिल जाता, पर वो कभी घर पर शिकायत नहीं करती। वो और उसकी सहेलियां एक दूसरे के हाथ से कांटे निकालती, बिना रोए, बिना शिकायत किए। गर्मियों में दुर्गा घर के आंगन में खाट बिछाकर सोती। रात को आसमान तारों से भरा होता। कभी कभी वो आधी रात को उठती और गोमती, गोदावरी, नर्मदा और झमकू को देखने जाती। वो बछड़ों को प्यार करती, उनके सिर पर हाथ फेरती। बछड़े भी उसकी ममता को समझते और तब तक सोते नहीं जब तक दुर्गा उन्हें व्हाल न कर ले। ये उनका अनोखा रिश्ता था, प्रेम और विश्वास का रिश्ता। एक रात जब गर्मी अपने चरम पर थी, दुर्गा और उसका परिवार आंगन में सो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से जगमगा रहा था। सब गहरी नींद में थे। लेकिन उस रात जंगल से एक मेहमान आया, एक भूखा तेंदुआ। गलती से बड़ा दरवाजा खुला रह गया था और तेंदुआ चुपके से वाड़े में घुस आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी नजर 4 नन्हे बछड़ों पर थी। वो मौके की तलाश में छिपा बैठा था। अचानक गोमती को कुछ भनक पड़ी। उसने जोर जोर से भैं भैं करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर गोदावरी, नर्मदा और झमकू भी चिल्लाने लगी। उनकी आवाज से तेंदुआ समझ गया कि अब इंतजार का समय खत्म हुआ। उसने एक छलांग लगाई और गोदावरी के बछड़े को गले से दबोच लिया। बछड़ा चीखा और तेंदुआ उसे लेकर भागने लगा।
गायों ने अपने बछड़ों को बचाने के लिए खूंटे तोड़ डाले और तेंदुए के पीछे दौड़ पड़ी। उनकी भैं-भैं की आवाज से दुर्गा की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसका प्यारा बछड़ा तेंदुए के मुंह में है। वो बिना डरे उठी, अपनी गोफन और कुछ पत्थर उठाए और तेंदुए के पीछे दौड़ पड़ी। दुर्गा ने गोफन से एक के बाद एक पत्थर छोड़े। सनसना की आवाज के साथ पत्थर तेंदुए के पेट और फिर सिर पर लगे। तेंदुआ घायल हो गया और बछड़े को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक चारों गायें उसे घेर चुकी थी। उन्होंने अपने सींगों से तेंदुए पर हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। दुर्गा का आखिरी पत्थर तेंदुए के सिर पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर गांव वाले जाग गए और वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि 4 गायें, एक नन्ही लड़की और एक तेंदुआ बीच मैदान में है। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर सबको दुर्गा की बहादुरी का अंदाजा हो गया। दुर्गा ने घायल बछड़े को गोद में उठाया। उसके गले से खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा था। गाय और दुर्गा उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। सुबह होते ही वन विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने तेंदुए को पिंजरे में बंद कर ले गए। गांव वाले दुर्गा की बहादुरी देखकर दंग थे। वन अधिकारी ने उसे शाबाशी दी। सरपंच ने उसे सम्मान पत्र और इनाम दिया। गांव में उसकी वाहवाही होने लगी। लोग गीत गाते हुए कहते, गोफन वाली दुर्गा ने दिखाया कमाल, साहस से हर लिया तेंदुए का हाल। दुर्गा की ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, हिम्मत और प्रेम से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। वो नन्ही लड़की न सिर्फ अपने बछड़ों की रक्षा के लिए तेंदुए से भिड़ गई, बल्कि अपने परिवार और गांव का नाम भी रोशन किया। उसने दिखाया कि साहस, मेहनत और प्यार से जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है। तो चलो हम भी दुर्गा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में हर चुनौती का डटकर मुकाबला करें, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो दिल से दिल तक जाती है।